विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं वह अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। यह अलंकार सदैव अपने सामने रखो। वह सब विष्णु के अलंकार। विष्णु के अलंकार तो हम सब ने सुने हैं, जी। शंख, चक्र, गदा और पद्म। हाँ जी। ये चारों निशानियां एक सिंबॉलिक हैं, कोई ऐसा कोई स्थूल शस्त्र या सुदर्शन चक्र वो नहीं है जिसे गला काट दे भगवान। अहिंसक, ज्ञान देने वाला, ये गला काटने वाला कोई चक्र उसके हाथ में नहीं है, लेकिन आत्मा का दर्शन पहले एपिसोड में स्पष्ट हुआ है, स्व का दर्शन। स्वदर्शन चक्र अगर हमारा घूम रहा है, हमारे स्वरूप में हम आदि में क्या थे, मध्य में क्या हुए, अंत में क्या हुए, फिर मुझे क्या बनना है, वो स्व का दर्शन, आत्मा का दर्शन, उसको स्वदर्शन चक्र कहते। और जो स्मृति में रहता है उसका माया का गला कट जाता है। शंख है ज्ञान का, जो मुख से बजाते हैं। बहुत अच्छा भक्ति के अंदर शंख बजाने की प्रथा होती है, लेकिन ये शंख ध्वनि अलग प्रकार की, उससे भी कई प्रकार के फायदे हैं, शारीरिक व्यायाम होते हैं शंख ध्वनि से। लेकिन ये है ज्ञान ध्वनि, ज्ञान शंख, सबको सुनाना, ज्ञान सुनाना, इसको शंख ध्वनि कहते हैं। हाँ जी। और पदम माना कमल, कमल का फूल को पदम कहा जाता है। पवित्र जीवन, पवित्र जीवन कीचड़ में है, पानी में है, लेकिन उस पर उसका प्रभाव नहीं आता। तो घर गृहस्थ में रहते, परिवार में रहते हुए विकारों के कीचड़ से ऊपर रहना, उसको पदम कहते हैं जी। और गदा है माया पर जीत पाने की। बहुत सुंदर। जैसे जैसे कोई योद्धे के हाथ में गदा होती है ना, गदा होती है शक्ति की निशानी। तो ये ज्ञान की गदा अगर जिसके पास है, शक्ति जिसके पास है, वो माया की कोई भी बात से परास्त नहीं हो सकता। कितना भी बड़ा उसके ऊपर वार हो, उसके पास गदा है ज्ञान की, माना अस्त्र शस्त्र सब हैं, तो विजयी हो जाता है। यानी यदि जीवन के अंदर यदि हमारे ज्ञान है, स्व के बारे में संपूर्ण ज्ञान है, परमात्मा के बारे में, संपूर्ण सृष्टि के बारे में ज्ञान है, और उस ज्ञान को हम अप्लाई करते हैं लाइफ के अंदर, तो ऑटोमेटिकली हर परिस्थिति, हर समस्या को हम बहुत इजीली पार कर लेते हैं। ये चारों अलंकार वास्तव में हम सब के जीवन में आने चाहिए। जी। हमारे देवताओं की संपूर्णता के कारण उनको ये अलंकार दिखा दिए गए हैं। संपूर्ण है ना वो, हम सब अपूर्ण हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। जी जी जी। अभी अभी शंख है, अभी अभी छूट जाए, अभी अभी गदा है, अभी अभी छूट जाए। सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही स्पष्टता से हमें बताया कि किस प्रकार से हमें ईश्वरीय ज्ञान और शक्तियों को लाइफ के अंदर लेकर आना है, तो ऑटोमेटिकली लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। थैंक यू भाई साहब।